हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायो। आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की बायोलॉजी की, जिसमें कि पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि आखिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और यहाँ पर हम देखें अगर नॉन लिविंग, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हम बेसिक 4 फैक्टर्स की बात करते हैं जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम एक 4 कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में ग्रो करता है और अपनी सराउंडिंग में अडेप्ट करता है, पर वहीं पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम यहाँ पर नो ग्रोथ या फिर ग्रोथ नहीं देखते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो जनरली बच्चे इस टाइम पर पूछते हैं वो ये है कि सर आखिर एनिमल्स तो हमने देखे हैं मूव करते हुए, प्लांट्स तो मूव करते नहीं। तो प्लांट्स मूव करते हैं। कैसे? प्लांट्स में अगर हम एक प्लांट होता है या फिर एक स्पेशल नाम बताऊं तो उसका मतलब है टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका। मैं लेक्चर्स के जनरली बीच में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं वो भी बताता चलूंगा। तो बॉटनिकल नेम, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग क्लास 9 में पढ़ ही चुके होंगे कि बॉटनिकल नेम्स में हम कैसे लिखते हैं और कैसे नहीं लिखते हैं। लैटिन में होता है कि प्रिंट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। वो कभी आगे मैंने 9th का बनाया तो मैं बिल्कुल उसमें भी बताऊंगा। तो प्लांट्स में मूवमेंट की अगर बात करें तो टच मी नॉट प्लांट होता है। टच मी नॉट प्लांट की खासियत क्या है कि अगर हमने उसकी जो लीव्स हैं उनको छुआ तो वो अपने आप कोलैप्स कर जाती हैं, तो वो एक मूवमेंट शो कर रही है। दूसरा, प्लांट ग्रो करता है तब उसके रूट, शूट, जितना भी फ्लावर, लीव्स, सारे मूवमेंट शो करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ रहा है हमारे पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो आ रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं जिनको शायद हम देख भी नहीं पाते हैं और जिनको शायद आज तक हमने अभी तक देखा नहीं भी है। दूसरा, हमारे पास पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हम यहां पे बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो जनरली लाइफ या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत होती है कि जैसे ही उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट सूटेबल होता है, एज सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मॉर्टल होते हैं। उन्हें अपनी पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे जनरेशन में बढ़ाना होता है, वरना स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इसलिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहता है। जिसे हमने कहा कि जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए। दूसरा, बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा से लेके आप एनिमल्स में एलिफेंट्स तक काउंट कर लीजिए, हर कोई रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहला हुआ ग्रोथ, दूसरा मूवमेंट और तीसरा रिप्रोडक्शन। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा वाला थोड़ा स्पेशल है, रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की अगर यहाँ पर हम बात करें, स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस, स्टिमुलस यहाँ पर
कोई भी एक ऐसा सिग्नल है, कोई भी एक ऐसा सेंस है जो ऑर्गेनिज्म अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से अचीव करता है। ठीक है, जैसे हमारे लिए टेम्परेचर स्टिमुलस है, जो हम जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बहुत हॉट सरफेस है जहाँ पर हमने अपना हाथ रखा, तो जो टेम्परेचर है वो उस वक्त हमारे लिए स्टिमुलस बन जाता है। तो कोई भी एक बाहर का सेंस या बाहर का सिग्नल जो हमारी बॉडी जिसके अगेंस्ट पर रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, अच्छा, जो अभी तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी वो हैं हमारे दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज मूवमेंट, दैट इज ग्रोथ, एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलस। और यहीं पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रोथ और मूवमेंट, जो कि मूवमेंट मैंने प्लांट और एनिमल्स में भी फ़र्क बताया था। एनिमल्स में तो जनरलाइज सबको पता ही है, बट प्लांट्स में हम मिमोसा प्यूडिका जो कि टच मी नॉट प्लांट है उसमें देखते हैं। टच मी नॉट में हमने क्या देखा, वहाँ पर जो उसके लीव्स हैं, अगर हम उसको यहाँ पर टच करते हैं, ये सारे लीव्स कोलैप्स हो जाते हैं और ये पूरा क्लोज हो जाता है। तो ये मूवमेंट आगे हम बताएंगे इसको क्या कहते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। अब बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक से थोड़ा ऊपर ट्राई करते हैं। लाइफ प्रोसेस बेसिकली है क्या? लाइफ प्रोसेस यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने बेसिक फंक्शंस जो कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करता है, वो कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। के अंदर ही हमारे सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, वो सारा हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन से। ओके, सो स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कि आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि इन सारे प्रोसेसेस को एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म अचीव करने के लिए या इनको करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से, या फिर सबके अलग अलग तरीके हैं इस चीज़ को परफॉर्म करने का और इस चीज़ को बनाने का। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे जो भी सब्सटेंस जिनसे ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी बनाता है या फिर अपने लिए एनर्जी लेता है, दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइएगा, विल बी राइटिंग हियर। न्यूट्रिशन बेसिकली वी आर है टॉकिंग अबाउट कि न्यूट्रिशन यहाँ हम कितने टाइप के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा शायद हमें आइडिया हो ही गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर हम बोलने वाले हैं कि आप जरा इसका देखिए, यहाँ पर ऑटो एंड ट्रॉफिक, दैट इज, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, अपने आप से, न्यूट्रिशन मतलब जहां पर न्यूट्रिशन या फिर फूड जो है वो अपने आप बन रहा है, उसको हम यहां पर बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। मतलब यहां पर जो फूड बन रहा है वो अपने आप नहीं, मतलब
दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, दैट इज डिपेंडेंट है ऑन अदर्स या फिर अदर सोर्सेस। ओके, अब यहीं पर एग्जाम्पल की बात कर लें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हमें बेसिकली प्लांट्स में और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गेज होते हैं, ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें भी हमें यहाँ पर मिलता है, कुछ बैक्टीरियाज में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। वही हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हमें एनिमल्स में, फंजाई में भी मिलता है। ओके, सो ऑन टॉकिंग अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफिक का मतलब है यहाँ पर जो प्लांट्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो अप कर रहा है वो अपना फूड खुद ही बनाता है। वहीं पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वहाँ पर जो फूड है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ऑर्गेनिज्म और उनसे लेता है, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि हम लोग प्लांट से अपना सारा फूड लेते हैं। वहीं अगर प्लांट्स की बात करें तो वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बाद में कंप्लीट आउट करेंगे, उससे पहले अभी हमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके टाइप्स देखने हैं। सो अगर हम यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें जो कि हमें कहाँ मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ हमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर मेंशन करते हैं सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब यहाँ पे बात आती है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब है कि यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो रहा है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लिया जा रहा है। अंडरस्टूड? मतलब हमने अभी तक क्या किया है, एक बार वापस से स्टार्ट करिएगा। न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट्स में बांटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने वहाँ पर बता दिया जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद बनाए जाते हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि हम आगे अभी दोबारा पढ़ेंगे। वहीं अगर हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है वो खुद नहीं हो रहा है, यहाँ हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वहीं अगर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम वापस से 3 पर्टिकुलर टाइप्स में बांट रहे हैं, जो कि सबसे पहला है इसमें सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैप्रोफाइटिक यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रहा है और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर फंजाई का। ठीक है, फंजाई क्या होते हैं? फंजाई यहाँ पर कोई डेड और डिकेइंग मैटर अगर हमारे पास होता है तो वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ खासियत होती है कि यहाँ जो भी डाइजेशन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी है, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हुआ और हमने वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवा दिया है। ओके, सेकेंड टाइप इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड अप करता है और उनसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लेता है। पैरासाइट्स जैसे हमारे पास एनिमल्स में ही अगर हम बात करते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ी है जो हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं,
और जिसमें कि एग्जाम्पल आता है हमारा राउंड वर्म्स का। ज़रूरी नहीं है कि राउंड वर्म्स ही लें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, पर राउंड वर्म्स थोड़ा आसान पड़ता है बच्चों के लिए। राउंड वर्म्स क्या होते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में ये रहते हैं, जो होस्ट होता है उसकी, और वहाँ से ये जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो होस्ट खाना खा रहा है उससे एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इट एक्ट्स एज अ पैरासाइट, मतलब यहाँ पर वो ना तो खुद बना रहा है ना ही वो खुद फेचअप कर रहा है। वहाँ क्या कर रहा है, ये दूसरा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि खाना खा रहा है उसके डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं तीसरा आता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहाँ पर इनटेक हो रहा होता है सॉलिड सब्सटेंसेस का। सॉलिड सब्सटेंसेस मतलब इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इज जो ऐसा टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो हम डालते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इनके एग्जाम्पल हैं अस दैट ह्यूमंस हुए, एनिमल्स और भी जितने बचे हुए हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, ये सब के सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। अभी के लिए इतना ही कर रहा हूँ कंक्लूड, पर इससे पहले वापस से एक बार दोबारा कहूँगा कि हमने स्टार्ट किया था कहाँ से। हमने कहा कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। उसमें से सबसे पहला जो हमारा था वो था ग्रोथ, दूसरा था हमारा वहाँ पर मूवमेंट, तीसरा था हमारा रिप्रोडक्शन, और चौथा जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलाई। उसमें भी मैंने आपको एक मिमेसा प्यूडिका जो टच मी नॉट प्लांट है उसमें जो मूवमेंट हमने प्लांट्स में है वो बताया। उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के बारे में बताया। न्यूट्रिशन में हमने 2 तरीके के न्यूट्रिशन बताए। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर खाना खुद बनाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि प्लांट्स में मिलता है हमें, फोटोसिंथेसिस। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि जिसमें एनिमल्स में मिलता है, ज़्यादातर एनिमल्स में देखा जाता है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसको हमने 3 पर्टिकुलर सब टाइप्स में बांटा। सबसे पहले सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन लिया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो है डेड और डिकेइंग मैटर के थ्रू, जो कि बेसिकली हमें फंगस में मिलता है और ये आउटसाइड द बॉडी होता है। दूसरा आता है हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमें राउंड वर्म्स में मिलता है, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट की बॉडी के अंदर है या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। तीसरा आता है होलोजोइक, जो कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पर हम जो इनटेक ले रहे हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस का ले रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल रहा है, जो कि हमें ह्यूमंस और एनिमल्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड एक चीज़ और जो कि हमारा अभी एंड ऑफ द वीडियो है, यहाँ पर एक मैंने क्विज आपके लिए रखा हुआ है, जो कि इन्हीं जो मैंने आज पढ़ाया है या फिर जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है इसी के ऊपर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ उस क्विज को देखिए।